वायुना हियत नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। यानी इसका सार यही है कि शरीर में जितनी भी वात पित्त कफ हैं, सबको वात ही चला रहा है, वायु ही चला रहा है। तो वायु मतलब क्या? जिसमें गति है, जिसमें गति है, और बिना गति के गाथा किसी चीज का नहीं हो सकता, चाहे वो इंसान हो, चाहे शरीर का कोई भी अंग हो। अब आप सोचिए कि अगर एक लड़की कार में बैठती है और उसको उल्टी उल्टी मालूम देने लगती है, बेचैनी मालूम देने लगती है, तो क्या हो गया? उसका आकाश कम हुआ और उसका वायु का दबाव बढ़ने लगा। यानी उसकी ऑरा थी और वो ऑरा फैल नहीं पा रही, सिकुड़ रही है। समझ में आ रहा है? एक महिला है जो डरी डरी रहती है, क्या हो रहा है मतलब? डरी डरी है मतलब उसका ऑरा सिकुड़ रहा है, उसका शरीर सिकुड़ रहा है। और जब आनंद में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो फैलता है एकदम शरीर। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये वायु ही करा रहा है। भाव कैसे हैं? उसी के अनुसार हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो हृदय चक्र, और एक माता है जो उसका बेटा नहीं है, वो कहीं और से लाई थी, और वो उतना भाव ही नहीं देती उसके प्रति, एकदम निष्ठुर। निष्ठुर क्या बोले? हाँ, निष्ठुर बोल सकते हैं, मतलब कोई प्रेम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कठोर है। तो क्या होगा? उससे बेटे को भी हर्ट में दिक्कत होगी, और माता को तो जलन भाव है ही। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये हृदय की प्रॉब्लम्स हार्ट चक्र के अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होने से होती है। और ऐसे विचार वालों के अंदर क्या विचार रहेगा? मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं, मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रताड़ित हो रहा है ये उसका रहेगा, और जो प्रताड़ित कर रहा है वो भी तो शिकायत भाव में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो असल मायने में ये सब जो घटनाएं हो रही होती हैं, ये प्रारब्ध को पूरा करने के लिए हो रही होती हैं, और कुछ लेसन देना चाहती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक दीदी हैं, उनको मैंने कुछ बताया, उन्होंने करना शुरू किया, उनको आराम मिला। अब वो करने पे भी उनकी सास उनको डांट रही है कि तू इतना क्यों कर रही है इसको, ये क्यों पी रही है, ये क्यों कर रही है। अब आप सोचिए। तो ये एक एक निष्कर्ष और क्या निकल रहा है कि जैसे ही किसी की उपस्थिति होगी या नहीं होगी, उससे भी हृदय बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ती घटती है। स्पष्ट हो रहा है? यानी हम कैसे सामान के साथ, कैसे व्यक्ति के साथ, कैसे वस्तु के साथ रह रहे हैं, उसका भी प्रभाव हमारे हृदय पे पड़ रहा है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ये वाला? अब आगे देखते हैं फेफड़ा। तो हृदय और फेफड़ा को दोनों दीदी बड़ा कर दो। हृदय और फेफड़ा को दोनों को हमने बोल दिया था हृदय चक्र में। ठीक है, हृदय चक्र में। ठीक। अब आप सोचो कि अगर यही सही नहीं है जो खींच के अंदर लेके जा रहा है, यानी आपका प्राण वायु ही संतुलन बिगड़ गया, तो संपूर्ण शरीर तो खराब होना ही होना है। समझ में आया? ठीक। अब आप सोचिए, जो हृदय चक्र पे बैठा इंसान है, अगर वो इमोशनल है, तो कौन से ग्रह का प्रभाव ज्यादा होगा? इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। आज ना पूरा डीप लेके जाएंगे, और नहीं समझ में आएगा तो बीच में बोलिएगा भैया ये वाला टॉपिक नहीं समझ में। कोई बहुत ज्यादा इमोशनल है तो क्या लगता है, इमोशंस में सबसे ज्यादा कौन लेके जाता है? चंद्र। बताइए। चंद्र। हाँ, चंद्रमा लेके जाता है। चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा जल से संबंध है। ठीक। वो चंद्रमा इमोशंस में बहुत ज्यादा लेके जाएगा। अब सोचिए, चंद्रमा जल है, और जल में अगर तीखा डाल दिया गया तो जल का स्वाद कैसा हो जाएगा? तीखा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मंगल है या सूर्य है, तो क्या हो जाएगा? आग में जल की तरह, अरे आग में पानी में आग की तरह। बात समझ में आ रहा है? वहीं पे अगर चंद्रमा के साथ शुक्र है, तो और क्या होगा? और भावुक हो गया। समझ में आ रहा है? और इमोशंस में बह गया, भैया उसको नए-नए कपड़े चाहिए, नई-नई चीजें चाहिए, गिफ्ट चाहिए, नहीं मिलेगा ना, नहीं कोई देगा, तो वो उसी में परेशान हो जाएगा। शुक्र का मतलब जितने भी गिफ्ट, जितने भी भैया कपड़े। भैया एक हाँ, मिनट। शुक्र जो होता है वो जैसे क्या बोलते हैं